आ जाओ भाई साथी बाहर से और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म तक़वे का नाम है और इल्म जो है तलब का नाम है। इल्म तलब करना अल्लाह की रज़ा के लिए, इल्म तलब करना अल्लाह की रज़ा के लिए। हम लोग रोज़ाना जो सबक याद करते हैं, हर सबक पर अल्लाह राज़ी होते हैं। आलिम बनने के बाद दीन का काम करेंगे तो अल्लाह राज़ी होंगे, ऐसा नहीं है। अब तुम मदरसे में पढ़ने के लिए लगे हो, आज तुमने सबक याद करने के लिए बैठे हो, सबक याद करने के लिए बैठे हो, अल्लाह इसी वक्त में आपसे राज़ी है। अल्लाह इसी वक्त में आप लोगों से क्या है? राज़ी। अल्लाह के राज़ी होने की निशानी ये है कि बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने दुनिया कमाने के लिए रखा और आप लोगों के लिए इल्म की तलब के लिए बिठाया। किसके लिए बिठाया? इल्म की तलब के लिए। बहुत सारे लोग खेतों में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग अस्पतालों में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग दुकानों पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग तिजारत की मंडियों में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग अपनी नौकरियों में बैठे हुए हैं। रात में भी नौकरी है और दिन में भी नौकरी है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इल्म को इल्म के तलब करने की जगह में रखा। मदरसा इल्म के तलब करने की जगह है। आलिम बनने के बाद वो फजीलत आगे होगी, हाफिज़ बनने के बाद वो फजीलत बाद में मिलेगी, मुफ्ती बनने के बाद वो फजीलत बाद में मिलेगी, और फिर आलिम मुफ्ती बनकर जब जिससे आप दीन का काम करोगे तो फिर वो फजीलत, वो दर्जा अलग मिलेगा। लेकिन इस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों से राज़ी है। अल्लाह की रज़ा इस वक्त में भी है। अल्लाह राज़ी ना होते तो फिर कुरान लेकर ना बैठाते। अल्लाह राज़ी ना होते तो कुरान लेकर ना बैठाते। अल्लाह राज़ी ना होते तो फिर किताब तफसीर और किताब हदीस, किताब फ़िक़्ह लेकर ना बैठाते। रात में भी यही मशग़ला है, दिन में भी यही मशग़ला है। अल्लाह की कितनी बड़ी तौफ़ीक़ हमारे ऊपर काम कर रही है। लेकिन ऐसी सूरत में हम अल्लाह की रज़ा के मकाम पर हैं। अल्लाह के कहाँ पर हैं? रज़ा के मकाम पर हैं। लेकिन ज़रूर बिज़रूर वो लंगड़ा आएगा। कौन आएगा बोलो? लंगड़ा है। क्या सब मुस्कुरा रहे भाई? लंगड़ा का तो कौन मालूम तुमको? हाँ, कौन बोलो? कौन बानो? हजरत क्या हो? लंगड़ा शैतान है। तालिब इल्म के पास जो आता ना, कौन आता कहते हो? लंगड़ा। अच्छा शैतान भी नहीं हो। ओहो, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वो जो लंगड़ा शैतान आता, तरह तरह से पढ़ने वाले बच्चे को बहकाता। तरह तरह से पढ़ने वाले बच्चे क्या करता बोलो? बहकाता। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ये जो शैतान है ना, तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तुम उससे दुश्मनी करो, उसकी बात ना मानो।
तुम उससे क्या करो, दुश्मनी करो और उसकी बात ना मानो। कौन बोले ये बात? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बोले। कौन बोले ये बात? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बोले। तो फिर हमें दुश्मनी करना है, क्या करना है? उन जो बात बोलता है उसको हरगिज़ नहीं सुनना है। उसकी एक दो बातें बताता हूँ, याद रखोगे इंशाअल्लाह। शैतान क्या करता बोले तो पहला काम बच्चे को मदरसे से उखाड़ने की कोशिश करता। क्या करता बोलो? उखाड़ने की कोशिश। उखाड़ना का तो क्या भाई? बुलाने जाना। क्या बोलता? बुलाने जाना। अब एक बच्चा आके बोलता, वाह क्या मदरसा है भाई, जन्नत की हवा आती भाई मदरसे में, ये सुकून आता भाई मदरसे में। बोलता जिसके अंदर शैतान होता ना, जिसके अंदर शैतान क्या बोलता? अरे अंधेरे में डर लगता रे तेरे को। क्या बोलता? सही फितरत वाला आदमी क्या समझ रहा है? पढ़ने के लिए जंगल की हवा है, जन्नत की हवा है, ठंडी हवा है और सुकून का माहौल है, कितनी अच्छी जगह है पढ़ने के लिए। अच्छी सोच रखने वाला ऐसा सोचता। लेकिन शैतान क्या करता? क्या क्या बोल रहा था, अरे बाहर गए तो खाली आदमी दिखते नहीं रहे, यहाँ दुकान आज नहीं रहे, क्या करता रहे यहाँ। मोहल्ले ने क्या नहीं रहे बोलता। मदरसे से बच्चे को क्या करता? भगाले को जाना बोल के क्या करता? कोशिश करता। ये किसका काम है बोलो? लंगड़े शैतान का काम है। किसका काम है वो? लंगड़े शैतान का काम है। तो उसकी बात सुनती तुम्हें। जब बच्चे को शैतान आता ना, बच्चे के अंदर जब लंगड़ा घुस जाता, उन मदरसे क्या होता? वहाँ खाना अच्छा नहीं होता, वो घर अच्छा नहीं होता, वहाँ उस्ताद अच्छा पढ़ाते नहीं होता, वहाँ का पानी अच्छा नहीं होता, वहाँ गए तो मुझे सिर दुखता बोलता। तो समझ जाना उसके अंदर कौन आ गया? हाँ, लंगड़ा आ गया। लंगड़ा आ गया तो फिर क्या आते? उसका नाम रखो, फिर वहाँ से उखाड़ने की क्या करता बोलो? हाँ। अच्छे बच्चे कैसे रहते मालूम? अच्छे बच्चे कैसे रहते? बस मैं यहाँ से हाफिज बन के जाना। क्या उनको बोल लेते अच्छे बच्चे? मैं यहाँ से क्या बन को जाना? मैं यहाँ से आलिम बन को जाना। क्या बोल लेते? मैं यहाँ से, अच्छे बच्चे वैसा बोल लेते। लेकिन लंगड़ा है तो क्या करता था उन्होंने? कोई ना कोई बात रख के उसे घर को बुला ले जाने की क्या करता? कोशिश करता। तो बचोगे इंशाल्लाह लंगड़े से? लंगड़े से बचोगे? अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए जी। अच्छा, दूसरी बात है उसकी, क्या बोले तो, दूसरी बात क्या बोले तो, जब बच्चा सबक पढ़ने के लिए बैठता ना, सबक पढ़ने के लिए जब कुरान खोलता या किताब खोलता, कुरान खोलता या किताब खोलता, कुरान को देखता भी रहता, किताब को देखता भी रहता, उसके दिमाग को दूसरी जगह ले जाता। उसके दिमाग को कहाँ ले आता? दूसरी जगह ले आता। कुरान खुलकोज रहती है सामने, उन दूसरा सोचता रहता, क्या किया एक सोचता, दूसरा सोचता रहता। कौन करते ये काम? बोलो कौन करते? लंगड़ा शैतान का। बच्चे कुरान खोलते ही या किताब खोलते ही पूरा ध्यान किसकी तरफ लगाना? बोलो किसकी तरफ लगाना? किताब की तरफ। जो पढ़ रहे हैं हम, जो कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की तरफ पूरा ध्यान लगाना। लेकिन शैतान क्या करता? शैतान क्या करता बोलो? अरे ध्यान किधर ले आता? दूसरी तरफ ले आता। अब वो एक बच्चा क्या बोल लेता था? पढ़ लेता, मेरी अम्मा आज क्या पकाई थी? क्या बोल लेता था? मेरी अम्मा आज क्या पकाई थी बोल लेता था। एक बच्चा क्या बोल लेता था?
मेरे फ्रेंडो कहाँ खाता है कि एक बच्चे क्या बोले था, अरे मेरा फ्रेंड कर्नूल में फिरता था तो कैसा बोले था। और एक जना क्या बोले था, टीवी में क्या आता है कि आज क्या बोले था टीवी में। अब ये पूरा ख्याल जो है कौन लग जाती है, बोलो कौन लग जाती है ये सब ख्याल, लंगड़ा शैतान ले आता है। कौन ले आता है, अरे तुझे भी समझ में आ रही बात नहीं आई ना, हाँ फिर वही नहीं तेरा रास्ता बता रहा मेरे को। माशाअल्लाह, अल्लाह तुझे भी समझा दे, माशाअल्लाह। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमा। और थोड़े बच्चे रहते, छोटे छोटे बच्चे, तो ऐसा कुरान खोल लेते। कौन खोल लेते, क्या खोल लेते, कुरान खोल लेते। ऐसा कुरान खोल लेते में जो लंगड़ा शैतान क्या करता, उसकी अम्मा की फोटो हूँ रख डालता कुरान के सामने। किसकी फोटो रखता, उसकी अम्मा की फोटो। कुरान बनकर को हजरत के लिए जाता, क्या बोलता, हजरत मेरी अम्मा याद आती है, हजरत मुझे घर भेजो, हजरत बोलता। कौन याद आती है बोलता, भाई मदरसे में बच्चे को अल्लाह याद आना। कौन याद आना बोलो, मदरसे में बच्चे क्या याद आना रे, अल्लाह याद आना। कौन तो मदरसे में रोको अम्मा को याद कर दी, अरे मदरसे में रोको किसे याद करना बोलो, अल्लाह को याद करना। लेकिन लंगड़ा क्या करता बोलो, अल्लाह की याद नहीं सरकार, किसे याद कर रहा था, अम्मा की याद कर रहा था। मदरसे में अम्मा को भूल जाना। मदरसा पढ़ को हाफिज बने बाद सा, क्या बने बाद ना, हाफिज बनने के बाद, आलिम बनने के बाद, मुफ्ती बनने के बाद अब जाके अम्मा की खिदमत करना। जाके अम्मा की क्या करना बोलो, खिदमत करना। लेकिन लंगड़ा शैतान क्या करता, बीच में क्या करता मालूम, कि वो कुरान खोलते हुए अम्मा को याद कराता। वो अम्मा याद आती नहीं, वो लंगड़ा याद दिलाता। जब इन क्या बोलता, मुझे अम्मा याद आती है, जातू बोलता, नहीं तो रोने बैठ जाते। ये सब किसके काम है बोलो, लंगड़े के काम। तो बचोगे इंशाल्लाह। अगर ऐसा दिल में ख्याल आया तो भी क्या बोले ना, अल्लाह मेरे को लंगड़ा शैतान ख्याल डालता है, अल्लाह मेरे ख्याल को तो दूर कर, बोल को दिल में बोल लेना, दिल में बोलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तीसरी बात देखो भाई, लंगड़ा शैतान क्या बात डालता बोले तो, लंगड़ा शैतान क्या बात डालता बोले तो, थोड़ा सबक याद करे वसा बल्ला के याद करा ले रहे, बस ले रहे बोलता। क्या बोलता, थोड़ा सबक याद करे वसा क्या बोलता, तू बल्ला के याद करा रहे, तुझे याद होता नहीं, बस ले रहे बोल को शैतान रुका डालता। शैतान क्या करता, रुका डालता। समा देखेंगे ले, समा याद करेंगे ले, समा देख लेंगे, ऐसा बोलता। लेकिन जो लोग इल्म के हरीस रहते वो कल की परवाह नहीं करते। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जी, और जिस दिन उनके बीवी से मिलने की पहली रात का दिन था, तो उन अंदर कमरे के अंदर दाखिल हो गए, तो साथ में किताब भी थी। तो वो दुल्हन बेचारी सोच रही थी कि वो मेरी तरफ देखेंगे अभी, तो बोले कि वो किताब देखने के लिए बैठ गए चारपाई पे ऐसा किनारे को के। इसी तरह से फजर की अजान हो गई। सुबह में बोले, ओहो मुझे तो तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया। क्या बोले, मुझे तो तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया, किताब में ऐसे खोल दिया था, बस पढ़ते पढ़ते मुझे उसमें जी लग गया, और मुझे तुम्हारा क्या नहीं आया। कभी कभी घर में होते थे जी, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी घर में मुताला करते होते थे, उनको प्यास लगती तो पानी मंगाते, पानी लाने के बाद पानी उन्होंने ला के रखते, पानी ला के रखते, और वो किताब देखते होते थे, किताब देखते होते थे,
और इसी तरीके से फजर की अजान हो जाती है। पानी उसी तरह से लाकर रखा हुआ है, पानी लाकर उसी तरीके से रखा हुआ है। मेरे अजीजों, जो इल्म के तलबगार होते हैं ना, इल्म के तलबगार, उनकी प्यास कभी नहीं बुझती। शैतान क्या करता, थोड़ा पढ़ने के बाद, आज तो बहुत पढ़ लिया, क्या बोलता, तो बहुत पढ़ लिया, बहुत याद कर लिया, समा देखेंगे, वो क्या बोलता, बोलो वो भी कच्चा है, वो भी क्या आया था, कच्चा। जी, शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह देहलवी, तो एक मरतबा सबक का मुताला कर रहे थे, सबक का मुताला कर रहे थे, तो दौरान मुताले में पानी मंगाया, दौरान मुताले में क्या मंगाया, पानी मंगाया। दादा को हेबत हो गई, ओ मेरा पोता, जो इस बात को सुन रहे थे, या उनके दादा थे, उनके वालिद साहब थे, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, तो क्या बोले, ओहो ये बच्चा, हमारे घर का बच्चा, पढ़ते हुए इसे पानी की तरफ ख्याल गया, अब हमारे घर से इल्म चले आता कि तो हमारे ख़ानदान से क्या चले आता, इल्म चले आता कि तो फिक्रमंद हो गए। घर की औरतें बोले, क्यों इतना फिक्र कर रहे हो, वो तो बच्चा है, कभी प्यास लग भी गई होगी। कि नहीं, बस अब हमारे ख़ानदान से इल्म उठ जाएगा, तो फिर इम्तिहान करके देख लो। घर की औरतें ने इम्तिहान करके देख लो, क्या इम्तिहान करना, मैंने कहा तेल ले जाके रखो, सरसों का तेल, सरसों का कच्चा तेल जो है ना, पानी के बर्तन में लेके बाजू में रखे, किताब पढ़ रहे थे, किताब पढ़ते पढ़ते गिलास लेके और इसी तरीके से पी गए, और वो सरसों का तेल था, क्या था वो, तेल था, और फिर इसी तरह से रख दिया, फिर किताब में लग गए। अब बाप भी खुश हो रहे, दादा भी खुश हो रहे, अम्मा भी खुश हो रही, दादी भी खुश हो रही, अल्लाह का तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारे बच्चे को ध्यान खाने पीने की तरफ नहीं है, किसकी तरफ ख्याल है, किसकी तरफ ख्याल है, इल्म की तरफ ख्याल है, किताब की तरफ ख्याल है। फिर जो हमें मदरसे में तो पढ़ते, किताबों के अलावा सब की तरफ ख्याल है हमारा, किताबों के अलावा सब चीज़ों की तरफ क्या है हमारा ख्याल है। टोपी की तरफ ख्याल है, घड़ियाल की तरफ ख्याल है, मोबाइल की तरफ ख्याल है, कपड़े की तरफ ख्याल है, जूते की तरफ ख्याल है, पैजामे की तरफ ख्याल है, नाड़ी की तरफ ख्याल है, पेन्ना की तरफ ख्याल है, फ्रेंड की तरफ ख्याल है, फ्रेंड की अम्मा की तरफ ख्याल है, फ्रेंड की दादी की तरफ ख्याल है, फ्रेंड की नानी की तरफ ख्याल है, यहाँ तक कि फ्रेंड की बकरियों की तरफ भी ख्याल है, फ्रेंड के बकरियों की तरफ भी ख्याल है। बताओ, सब ख्याल है, कैसा बोलो, कहाँ से आएगा फिर हम इल्म बोले, ख़ानदानों में इल्म रुको बोले तो कैसा रुकता, ख़ानदानों में इल्म बचना बोले तो कैसे बचता। मेरे अजीज़ों, ये लंगड़ा शैतान है ना, ये तालिब इल्मों को ख़राब कर रहा है। क्या बोलता, थोड़ा सा सबक पढ़ने के बाद तेरे को याद नहीं होता, आज छोड़ डाल, समय याद करेंगे तो। क्या बोलता, आज छोड़ डाल, समय बैठ को अच्छा याद करेंगे तो। और थोड़ा याद कर भी लिया तो वो क्या बोलता, भाई आधा सफ़ा तो हो गया, बस अब याद नहीं करना आगे, बस। ये लंगड़ा शैतान का। लेकिन इल्म के हरीस ऐसे होते कि जो किताब की किताब पढ़ जाते, लेकिन उनको प्यास नहीं बुझती तो दूसरी किताब उठाते, दूसरी किताब उठाते। याद करने वाले 3-3 सफ़े सबक के सुनाते, 3-3 पारे सबकन पारे के सुनाते, 3-3 पारे किसके सुनाते बोलो, सबकन पारे के सुनाते। लेकिन हमारे को लंगड़ा शैतान ऐसा लगा हुआ है, और ज़र्रा भी आगे जाए तो वो बिल्कुल पीछे को खींचता है। मेरे अजीज़ों, तालिब इल्म तो तालिब इल्म होता है, लेकिन लंगड़े शैतान पर मदद के लिए अल्लाह से दुआ करना। किससे दुआ करना बोलो, अल्लाह से दुआ करोगे सब इंशाअल्लाह, अल्लाह से दुआ करोगे। जो भी मामूलात हम तालिब इल्म के ज़माने में पूरा करते हैं,
अल्लाह से मदद मांगकर चलना चाहिए। इस वक्त का हर अमल आगे चल के मशाल बनेगा। क्या बनेगा बोले? अगर इस वक्त में अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करें, आगे चलकर बिल्कुल फीके रहेंगे। उम्मत मज़े उड़ा रही होगी और उम्मत जो है जिन्होंने मेहनत कर लिया वो मज़े उड़ा रहे होंगे और उस वक्त में हम परेशान हाल फिर रहे हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं ना, जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं वो अल्लाह की रज़ा के साथ है। इस वक्त में उनको अल्लाह की रज़ा मौजूद है। इस वक्त में उनको क्या है बोलो? अल्लाह की रज़ा मौजूद है। इस वक्त में अल्लाह की रज़ा उनको मिल रही है। लेकिन लंगड़ा शैतान जो है ना, वो तरह तरीके से बच्चे को दूर करने की कोशिश करता। खुसूसन ये 3 बातें मैंने बताई हैं कि भाई वैसे तो उसके बहुत सारे दाव हैं, अगर ये 3 बातों से भी अगर बच जाएंगे ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फजल फरमाकर उस लंगड़े शैतान को दूर कर दे। तो लंगड़े शैतान से बचना का तो हर आदमी दुआ भी करना, दुआ की ताकत रखना। कुछ ताकत रखना बोलो। तो हर नमाज के बाद दुआ करते हैं क्या वो बच्चे? इनफरादी दुआ करते हैं, इनफरादी दुआ करते हैं क्या तो बच्चे? इनफरादी दुआ में जो इज्तिमाई दुआ करते हैं ना, उसी जैसे इनफरादी दुआ भी करते रहना आप लोग। हर तालिब इल्म कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तक हर नमाज के बाद इनफरादी दुआ करना। क्या करना बोलो? अकेला अकेला दुआ। सब लोग जो दुआ करते हैं उस वक्त में आमीन बोलते हैं, वो कितनी लंबी दुआ है तो भी परवाह नहीं। लेकिन हर आदमी जब अलग अलग नमाज पढ़ते, हर आदमी अल्लाह से अपने लिए दुआ मांगना, अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगना, पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगना, मदरसे के लिए दुआ मांगना, खानकाहों के लिए दुआ मांगना, जी, कि पूरी इंसानियत के लिए दुआ मांगना। इस वक्त में पूरी दुनिया में जितनी जमातें फिरती सब के लिए दुआ करना। तो करोगे इंशाअल्लाह। वो अल्फाज भी दुआ की याद करते रहना बच्चे। रोज़ाना हर नमाज के बाद इनफरादी दुआ कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तक। जो बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चों को क्या ले लेना? गोद ले लेना। बड़े बच्चे क्या करना? छोटे बच्चे गोद लेके उनको सिखाने का काम करना। उनको क्या करना? सिखाने का काम करना। हमारे मुफ्ती फारूक साहब बोलते थे, जो बड़े बच्चे हैं छोटे बच्चों की निगरानी रखना चाहिए। उस मदरसे में 500 बच्चे थे, महमूदिया 9 गज़ा पीर पे। उसमें छोटे बच्चे भी रहते थे और बड़े बच्चे भी। और जो छुट्टियों के औकात होते थे तो मस्जिदों के अंदर इधर उधर बच्चे रहते कि वे उनको लेकर बैठना और जो उनका तस्फिया करना, दुआ करना सिखाना इनफरादी तौर पर। बच्चे खेलते खेलते भी बहुत सारी चीज़ें सीखते। बच्चे खेलते खेलते भी बहुत सारी चीज़ें क्या करते? सीख लेते। बड़े बच्चे जो हैं कि इस तरह से क्या करना बोलो? कुछ अच्छी बातें वक्तन फ़वक्तन बताते रहना। उस्ताद तो बताते ही हैं। इनफरादी तौर पर जैसे मुलाकात होती है आपस में, इनफरादी मुलाकात में क्या करना कि उनको इस तरीक़ा उस तरफ दुआ की तरफ और दूसरे अमाल की तरफ तरगीब करते रहना। करोगे सब इंशाअल्लाह? तो दुआ भी करोगे सब इंशाअल्लाह। अच्छी बात भी हमारा अब इस वक्त में दिल्ली मरकज़ के लिए सफ़र है और इंशाअल्लाह दुआ भी करो, अल्लाह हमारा सफ़र आसान करे। ठीक है, दुआ करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमर इल्हाम फरमा। अल्लाह इस मदरसे को क़यामत तक के लिए आबाद और शादाब फरमा। अच्छे असातिज़ा, अच्छे तलबा का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह इस खानक़ाह को क़यामत तक के लिए आबाद और शादाब फरमा। अल्लाह अच्छे मुर्शिदीन, अल्लाह अच्छे तालिबीन का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह हमारे सफ़र में आगे से पीछे से दाएं बाएं ऊपर नीचे से ईमान व अमाल के सामान और सवारियों की हिफाजत फरमा। जो बातें कही सुनी गई हम सब मुहताज हैं, अल्लाह हम सब को अमलों की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना
इन्नका अंतस्समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।